हेलो बच्चों, वेलकम टू पाटीदार जी। मैं आर एस पाटीदार, केमिस्ट्री टीचर, क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने चैप्टर 1 सॉल्यूशन की कुछ टॉपिक्स कंसंट्रेशन टर्म्स के क्लियर करवाए हैं और पिछले वीडियो में मैंने हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन क्लियर करवाए हैं। मैंने वहां पे बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हेनरीज लॉ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.4 से लिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.4 लिखा हुआ है इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन। ठीक है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके, क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन गैस के बबल है, वाटर में क्या है, डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, 293 केल्विन पर आपको बताना है कि हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, कुछ चीज यहाँ पे गिवन है। assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar given that Henry's law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है। गिवन है यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन Pn2 कितना है, 0.987 बार। फिर KH गिवन है यहाँ पे, हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, KH कितना है, 76.48 किलो बार है। ये बात ध्यान दें यहाँ पे, जो KH की वैल्यू है वो बार में होती है। ठीक है, प्रेशर की यूनिट के जैसी ही होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको किलो को बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि किलो का मीन्स 10⁻³ बार हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आपको क्या करना है, फाइंड करने हैं। तो N2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इज इक्वल टू KH X। ठीक है, यही। अब यहाँ पे हम नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, यहाँ पे N2 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब P कितना है, यहाँ पे P कितना गिवन है, 0.987 बार। ठीक है, KH कितना है, 76.48 इंटू 10⁻³ और इंटू XN2। ठीक है, आपको यहां से XN2 मिल जाएगा। चलो आप इनको थोड़ा सा सेट कर दिए, XN2 उधर ही रहने दो और 0.987। ठीक है, 0.987 और उसके अपॉन में आ जाएगा 76.48 इंटू 10⁻³। ठीक है, ओके। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या होगा। अब एक काम कीजिए, देखो यहाँ पे है ना, ये डिवाइड करोगे आप तो डिवाइड करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे 0.987 बहुत छोटी डिजिट है, नीचे बड़ी डिजिट है। तो आप क्या कीजिए, ये पॉइंट को 2 डिजिट पीछे ले जाइए। ठीक है, बड़ी डिजिट हो गई 98, ये 76 बड़ी हो गई, तो अब 2 डिजिट पीछे ले जाने की कंडीशन यहाँ पे 10⁻² करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 1.29 और 10⁻⁻² और ये नीचे से 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻, ये भी ऊपर जाने पर -3 हो जाएगा। तो आप अगर इसको पावर को भी सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, XN2 आपका निकल जाएगा फाइनली 1.29 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, आ गया आंसर। नहीं, आंसर नहीं आया अभी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना थे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन थोड़ी ना बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे N N2 निकालना है। ठीक है, तो अब एक चीज आपको जो माइंड में रखनी है वो ये है, ठीक है, कि 1 लीटर वाटर गिवन है। वी नो दैट व्हेन गिवन 1 liter
ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर आप इसको यूं भी बोल सकते हो 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg वाटर। ओके, देन मोल्स ऑफ H2O यानी NH2O इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, फिक्स है इसके, हमने पहले भी निकाल रखे हैं 55.56 आएंगे। आप करके देख लेना, पिछले वीडियोस में मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स में भी इनके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो ये इसके मोल्स फिक्स आएंगे 55.56। देन हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन वाला, ठीक है। देन xN2 इज इक्वल टू nN2 अपॉन nN2 प्लस NH2O, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर नाइट्रोजन के मोल्स है, नीचे भी नाइट्रोजन के मोल्स है, और यहाँ पे इसमें प्लस कर दिया मैंने NH2O, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक चीज आपको माइंड में रखनी है कि जो वाटर के मोल्स कितने हैं 55.56 और मोल फ्रैक्शन कितना है ये भी गिवन है, क्या है लिख लो, मोल फ्रैक्शन कितना है यहाँ पे xN2 के प्लेस पे 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, कितना कम है, बहुत कम है, ठीक है। मतलब कि नाइट्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन है वो इतना कम आ रहा है, मोल्स तो कम ही होंगे ना, तभी तो इतना कम मोल फ्रैक्शन आ रहा है। यानी वाटर की मोल्स की कंपैरिजन में नाइट्रोजन के मोल्स बहुत ही कम हैं। तो आप क्या करेंगे, बोल सकते हैं nN2 इज डिनोमिनेटर, ओके, it is neglected, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर दो, बेस में इसको नेग्लेक्ट कर दो, is as neglected as बेस, ठीक है, ओके। क्यों मैं यहां पे लिख दे, बिकॉज nN2 इज वेरी लेस फॉर NH2O, ठीक है, क्लियर है, NH2O के कंपैरिजन में nN2 बहुत ही लेस है। तो आप इनको बेस में नेग्लेक्ट करना है, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, बेस में जो nN2 है, nN2 यहां पे लिख दो, और NH2 की वैल्यू कितनी 55.56 फिक्स है ना, ठीक है। तो बेस में आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है, बेस में यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दीजिए। चलो जो है वो लिख लें, 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू nN2, और बेस में इसको क्या करना है आपको, नाइट्रोजन के मोल्स को नेग्लेक्ट करना है, यानी कि हटा दो यहाँ से, तो बचा गया 55.56, ठीक है, ओके। अब आपको nN2 चाहिए तो इसको यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर दो, ओके, और इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और मल्टीप्लाई कर दो इंटू 55.56, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.71595 तक जाएगा वैसे, ठीक है। तो आपको वैसे यहाँ तक ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये आंसर आएगा, बट ये किस में आ रहा है, ये मोल्स में आ रहा है, इतने मोल्स नाइट्रोजन के डिसोल्व है, पर हमको बोल रहा है मिली मोल्स में बताइए। तो मिली का मींस हो जाएगा 10 टू द पावर 3, ठीक है, 10 टू द पावर 3 का आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। है ना, क्लियर। तो वैसे ये थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.715, और ये जो पावर की वजह से यहाँ पे आंसर आएगा 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स, इतना आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि 1 मोल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिली मोल, फिक्स है, 10 टू द पावर 3 मिली मोल होते हैं, 1000 मिली मोल होते हैं। तो आप यहाँ पर सोल्व करेंगे, फाइनल आंसर आएगा आपका 0.715 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और आपको मिली को लगाना है यहाँ पर, तो 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा आंसर मिली मोल में,
ठीक है, मिली मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका जो आएगा N(N2), मैं नीचे लिख देता हूँ, इधर तो दिखेगा नहीं, N(N2) इज इक्वल टू 0.715 मिली मोल्स। ठीक है ना, तो ये फाइनल आंसर है। ये ध्यान दें, बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छे से समझते हुए चलें आगे। ठीक है, क्लियर है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है कि ठीक है, क्लियरली विजिबल है। आप इसको नोट कर लीजिए, एक और न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, नोट करें इसको। चलो, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन 1.6 से लिया गया है। ठीक है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है? H2S टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल। एक H2S गैस की बात कर रहा है। ठीक है, ये कैसी स्मेल होती है इसकी? रोटन एग लाइक स्मेल। ठीक है, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है। ठीक है, तो ये जो सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल वाली जो गैस है H2S, बहुत ही टॉक्सिक होती है, बहुत ही जहरीली होती है ना। ऐसे स्मेल नहीं करना है, बहुत टॉक्सिक है, डेथ तक हो सकती है इसमें। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसका यूज होता है इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 m। H2S की सोल्युबिलिटी वाटर में STP पर 0.195 मोलैलिटी है। स्मॉल m मींस मोलैलिटी। ये बात ध्यान देना है, फोकस करना इन चीजों पे। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें न्यूमेरिकल करने में हेल्प करती है, ये चीजें फोकस करना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, अब अपन एक चीज जानते हैं, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या है? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ओके, क्या है फॉर्मूला इसका? P, यहाँ पे H2S की बात हो रही है, इज इक्वल टू KH X ऑफ H2S। ठीक है, ओके, तो आपको क्या करना है? P यहाँ पे निकालना है और X H2S निकालना है, KH आपका हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, आगे इसका यूज करना होगा तब हम कर लेंगे। ठीक है, देन अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? STP। STP का मींस क्या है? हर चीज समझनी जरूरी है। STP का भी मींस क्या है, समझना जरूरी है। STP मींस 1 ATM। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, यानी ये फिक्स है, होता है STP का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों फिक्स है। प्रेशर क्या है यहाँ पे? 1 ATM। ठीक है, ओके, अब 1 ATM है, 1 ATM को हम बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ। हमारा जो प्रेशर आ रहा है नाइट्रोजन का, वो कितना आ रहा है? 1 ATM इज इक्वल टू 0.987 बार। ये फिक्स होती है वैल्यू। ठीक है, 1 ATM मींस 0.987 बार। तो हमारा प्रेशर आ गया यहाँ से, P आ गया। ओके, अब उनको क्या चाहिए? X H2S। तो X दिया है, मोल फ्रैक्शन कहीं भी गिवन नहीं है। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में देखते हैं ध्यान से। हाँ, यहां पर क्या गिवन है? 0.195 m। ठीक है, तो इसका मींस क्या है? 0.195 m का मींस है 0.195 मोल H2S डिसोल्व इन 1 kg, या यूं बोल सकते हैं 1000 ग्राम सोलवेंट। सोलवेंट यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली लिख सकते हो वाटर है। ठीक है, वाटर ही है, तो वाटर लिख लो आप डायरेक्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है? 0.195 m। स्मॉल m का मींस क्या होता है? मोल्स पर केजी। तो मोल्स किसके हैं यहाँ पे? 0.195 मोल्स किसके हैं? ये H2S के पर केजी वाटर में डिसॉल्व है, यानी 1 kg वाटर में डिसॉल्व है। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया? n H2S मिल गया। कितना आ रहा है? 0.195 मोल। ठीक है, 0.195 मोल। ठीक है, मोल। ओके, अब यहाँ पे क्या है? ये तो NH2S है। अभी
आपको NH2O की भी जरूरत पड़ेगी, आपको X निकालना है। तो ठीक है, X निकालने में दोनों के मोल्स की जरूरत पड़ती है, सॉल्यूट के भी सॉल्वेंट के भी। ठीक है, तो आपको NH2S निकालना है, तो आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, वेट गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला है उसका मास अपॉन मोलर मास, पिछले वीडियोस में कंसंट्रेशन टर्म्स में मोल फ्रैक्शन में सब क्लियर करवा रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको सब क्लियर हो जाएगा कि मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोल्स ऑफ H2O निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, वेट ऑफ H2O अपॉन मोलर वेट ऑफ H2O। तो वेट कितना है यहाँ पर 100 ग्राम। ओके, और मोलर वेट कितना होता है H2O का, मोलर मास कितना होता है 18, ये भी फिक्स है। ओके, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर 55.56 मोल्स। वैसे हम वैसे भी जानते हैं अगर 1 kg वाटर गिवन है, तो इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में मैंने डायरेक्ट करवाया था, 1 kg अगर वाटर गिवन है तो उसमें मोल्स 55.56 आएंगे वाटर के। ठीक है, वो ऐसे आते हैं। ठीक है, जैसे ये भी सब चीजें पहले क्लियर कर ली हैं हमने। ओके, अब आगे NH2 भी आ गया, NH2S भी आ गया था, हमको अब क्या करना है, X निकालना है, XH2S निकल आएगा यहाँ से। XH2S इज इक्वल टू NH2S अपॉन NH2S प्लस NH2O। ठीक है, NH2S कितना है 0.195। ठीक है, और NH2O कितना, NH2S नीचे भी लगेगा 0.195, इसे लिखना पड़ेगा, और 55.56 ये है आपके NH2। क्लियर, तो आप इसको पूरा सोल्व करें, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करें। ठीक है, तो क्या होगा, XH2S क्या आ जाएंगे आपके 0.195 ऊपर है, तो नीचे नीचे आप सोल्व करें, इसको क्या आ रहा है 596 कितना हो जाएंगे 15.5। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 लगेगा। ठीक है, 6 7, ठीक है 7 पॉइंट में आएगा 55। ठीक है, तो 55.755। ठीक है, आप सोल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। ओके, अब इसको पूरा सोल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 0.003, ये आपका मोल फ्रैक्शन आने वाला है। ठीक है, H2S का मोल फ्रैक्शन ये आएगा, आपको यहाँ पे XH2S मिल गया है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसको 2 दे लो, इसको 3 दे दो। ठीक है, ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से आपको क्या मिल गया, PN2, सॉरी N2 लिख दिया यहाँ पे, PH2S है ना, PH2S एंड XH2S यहां से मिल गया है हमको। तो क्या करना है, डायरेक्टली इनकी वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन PH2S एंड XH2S इन इक्वेशन 1। ठीक है, ओके, क्लियर है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर दो। PH2S कितना है, PH2S आ रहा है यहाँ पे कितना है, PH2S ये 0.987 बार। ठीक है, बार बार छोड़िए, अब KH इंटू में है XH2S है 0.003, तो आप इसको इधर नीचे ले आइए, 0.987 अपॉन 0.003। ठीक है, ये आ गया आपका KH। आप इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व कीजिए, इसको पॉइंट से पॉइंट कट कर दीजिए, क्योंकि दोनों में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, कट कर दें, फिर 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 2 जा 6, 2 बचा 3 9 जा 27। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 329 बार। क्लियर है, तो बार में आपका आंसर आएगा। ठीक है, 329 बार, ये आपका आ गया KH आंसर। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल में करवा रहा हूं। ठीक है, अभी आप ये नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है
ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.13 से लिया है, ठीक है। अब क्या है ये, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, एक सॉल्यूशन है जिसमें इथेन का वेट 6.56 into 10⁻³ ग्राम है और इसका प्रेशर 1 बार है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर 1 बार है और इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 5.00 into 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन, then what shall be the partial pressure of the gas, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि पहली कंडीशन में आपको ये वेट गिवन है इथेन का और 1 बार उसमें प्रेशर है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में वेट गिवन है लेकिन उस कंडीशन में पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो हेनरीज लॉ मास के टर्म में भी हमने बताया था, हेनरीज लॉ है ना, उसका भी यहाँ पे यूज कर लेंगे, है ना। मोल फ्रैक्शन वाले तो हम पिछले 2 न्यूमेरिकल में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मास वाला कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मास की नीड है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ m इज इक्वल टू kHp, यही था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन फॉर 2 डिफरेंट कंडीशंस, यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन बन रहे हैं, लेकिन वो सेम टाइप के 2 डिफरेंट कंडीशन है जिसमें सेम टाइप के सॉल्यूशन है, ठीक है। द रिलेशन कैन बी रिटन एज, तो अब इनका एक रिलेशन बन जाएगा m1 इज इक्वल टू m1 अपॉन p1 इज इक्वल टू m2 अपॉन p2। अब आप इसको p2 को अगर निकालना चाहते हैं p2 को इधर ले आएंगे, ठीक है। अब ये p1 है ऊपर आ जाएगा, इधर बचा है m2 और फिर अपॉन में इसके m1 आ जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर है। अब मैं यहाँ से सेकेंड वाले का प्रेशर निकाल सकता हूँ इजीली, ठीक है। p1 कितना है, पहले वाले का प्रेशर कितना है, 1 बार, ठीक है। मास कितना गिवन है, मास कितना गिवन है, मल्टीप्लाई है ना, डॉट लगाया मल्टीप्लाई, ठीक है। मास कितना गिवन है सेकंड वाले का, 5.00 into 10⁻² ग्राम अपॉन m1 कितना है 6.56 into 10⁻³ ग्राम। अब यहाँ पे ग्राम से ग्राम कर देते हैं, ठीक है, बार में आंसर आएगा, ठीक है। और जो चीज सोल्व हो रही सोल्व करना है, ठीक है। अब ये 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 ही आने वाला है। तो 5.00 into 10⁻² अपॉन 6.56 into 10⁻³ एक काम कीजिए, पावर के ऊपर ही ले जाइए, ठीक है। यहाँ पे माइनस में है, ऊपर जाकर ये प्लस में हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो किस में आएगा आंसर, बार में, ओके। नेक्स्ट, अब क्या कीजिए, पावर सोल्व कीजिए, 10⁻² - 3 ये सोल्व करने में आएगा 10, ठीक है, ओके। तो 5.00 अपॉन 6.56 into 10 बार। आप एक और काम कर सकते हैं, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, 5 है, ये क्या है, ये पॉइंट के बाद 00 को तो मीन्स नहीं, ये क्या है 5 है, ठीक है, 5 है, थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं। 5 into 10 क्या हो जाएगा 50 अपॉन 6.56 बार, ओके। तो आप इसको सोल्व कीजिए तो आंसर आएगा आपका सेकंड का 7.62 बार, ये प्रेशर आएगा सेकंड कंडीशन में, ठीक है, ओके। तो इस टाइप के भी अगर न्यूमेरिकल आए तो आपको करना है अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, हर चीजों को अच्छे से समझते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं जो टॉपिक समझा रहा हूँ उनसे या फिर दूसरे भी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है वो इनको अच्छे से कवर कर सकें, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।